दशम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक 24। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। इसका पहला श्लोक का अर्थ पढ़ो दोबारा, 23 का। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। 22 श्लोक में क्या बताया गया? तस्मादिदं जगदशेष। इसीलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। देखो, इस श्लोक में ब्रह्मा जी उससे जो कोविति भुवन भगवान परमात्मन, जो श्लोक 21 में भी वही बताया गया है, 22 में भी बताया गया है कि जो ये जो जगत है इसीलिए दुखदायी है। इससे पहले बताया गया था क्योंकि जो भगवान जो है नित्य माया से अतीत रहते हैं। उसके बाद श्लोक देखो, उन्होंने बताया कि आप पुराण पुरुष हो, एकत्व आत्मा पुरुष हो, पुराण हो, सत्यम स्वयं ज्योति अनंत आद्य हो। ये बताने के बाद जो 23 श्लोक है, नहीं जो 24 आज का जो श्लोक है, एवं विधम त्वाम सकलात्म नामपि स्वात्म नामात्मा मतया विचक्षते गुरु कल्पब्धो पनिषत्सु चक्षुषा यते तरंतीव भवानु ताम बुधिम। इस श्लोक का अर्थ बता दोबारा, 24 का। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी यहां पर गुरु की बात क्यों बोले? ये बात सोचने वाली बात है। ब्रह्मा जी स्वयं सम्मोहित, मतलब स्वयं भ्रम में पड़ गए, थोड़ा उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो भगवान को दर्शन करे। ये जो हमारा पहले जो त्रयोदश अध्याय था, उसी समय उन्होंने जब बताया गया है कि जब भगवान ने उनका अपनी माया को हटा दिए, तब उन्होंने वृंदावन को दर्शन कर पाए। कौन? ब्रह्मा जी। पहले हंस वाहन में आए, सिर्फ भगवान को दर्शन करें और भगवान की बात जो सखा, जो कि भगवान की भगवत स्वरूप में थे, उनको दर्शन करें ब्रह्मा जी, लेकिन वृंदावन दर्शन नहीं कर पाए थे। उसी समय ऐसे भागवत में बताया गया जैसे मानो उनका पुनर्जन्म हुआ है ब्रह्मा जी का, तब वो वृंदावन दर्शन करें। और इसी श्लोक में वो बता रहे हैं कि गुरु के बिना कोई आपको लाभ नहीं कर सकता। ये श्लोक देखो, उससे जो गुरु के बारे में बताया, दोबारा पढ़ो 24। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। हाँ, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। इसका मतलब झूठे संसार सागर को पार उन्होंने खुद करे, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी यहाँ पर जब ये जो गुरु रूप में उनको स्तुति कर रहे हैं भगवान को, इस श्लोक में देखो, उसमें ऐसे बताया है कि जो क्या पुराण
ऊपर ऊपर श्लोक में जैसे श्लोक 23 में देखो, ऐसे श्लोक में ऐसे बताया गया है, एकस्तु आत्मा पुरुषः पुराणः सत्यम स्वयं ज्योतिर अनंत आद्य। यहां पर उन्होंने अनंत शब्द उच्चारण करे हैं, आद्य शब्द उच्चारण करे। अनंत जो है भगवान बलराम होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं है, वो भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। आद्य नित्य अक्षर अजस्र सुख जो है वो भी राम है, बलराम है, क्योंकि अजस्र सुख शब्द का अर्थ जो है नित्यानंद है। नित्यानंद हो चाहे बलराम हो, इनकी कृपा के बिना वृंदावन दर्शन नहीं हो पाता। समझे कि नहीं? इससे तुम ये लीला में अगर देखोगे, भगवान देखो जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करे हैं, मैं तुम्हें पहले बताया था, जब भी कोई भी प्रार्थना कृष्ण को भागवत में किया जाता है, खाली अकेले कृष्ण को प्रार्थना नहीं करते हो। वो यहां पर देखो उन्होंने योग माया को भी प्रार्थना करे, जो कृष्ण की बहन है। यहां पर देखो बलराम जी के बारे में भी उन्होंने प्रार्थना में बताया है। और तुम ये भी ध्यान करने वाली बात है, भगवान जो बलराम जी के साथ वृंदावन में अवस्थान करे, उसी श्लोक में दसम स्कंद जो पहले जो बलराम जी का अवतीर्ण की बात आई थी, वहां पर मतलब बलराम जो माम धामकम कहा गया, को धाम है, वो मेरी धाम है। धाम शब्द का अर्थ सीधा अर्थ धाम भी होता है, वृंदावन मथुरा धाम, सीधा वो बलराम जी से लिंक्ड है, सीधा सीधा। जब ये बात भी ध्यान करने वाली बात है, जब गोपाल बालकों ब्रह्मा जी के योग माया के द्वारा, जब योग माया ने जब उनको अपहरण कर लिया, ब्रह्मा जी तो सिर्फ बाहर आके सिर्फ उनके माध्यम से ही ये सब हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ना तो उनको हरण कर पाए थे, ना ब्रह्मा जी ने कुछ कर पाए थे, लेकिन ब्रह्मा जी माध्यम बने थे, लेकिन योग माया सब कुछ करे थे। ये बात आगे क्लियर होगा आज। उसी समय बलराम जी ने जब देखा कि मेरे जैसे प्रेम इनके पास कैसे आ गया, वो भी दूसरों के लिए, ये तो असंभव है। मैं कृष्ण को प्रेम करता हूं, उनका प्रेम के लिए उनका अभिमान है, वो कृष्ण प्रेम के अधिकारी है, बोले मैं जैसे प्रेम कृष्ण को करता हूं, ये ग्वाल बाल अपने पुत्रों को, एक गाय अपनी बच्चों को उतना प्रेम कैसे कर सकता है, यह असंभव है। तभी बलराम जी को जब उन्होंने चिंता करे, तब कृष्ण ने भगवान ने उनको बताया। वहां पर यह बताया गया है बलराम जी को कृष्ण भगवान ने क्या बताया। सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट बताया कि ब्रह्मा जी के नाम लेके कृष्ण ने बताया। वहां पर ब्रह्मा जी के नाम क्यों लिया गया था? इसलिए लिया गया था कि ब्रह्मा जी जब अगर वृंदावन आते हैं तो वृंदावन दर्शन कर पाए, ये चीज बलराम जी को कृष्ण ने बताया, और बलराम जी ने ही अनुमति दिए थे। तभी बलराम जी जब ब्रह्मा जी आए थे, कृष्ण को देखे तो थे, लेकिन वृंदावन को नहीं देख पाए थे वो। और अभी बलराम जी जो स्तुतियों में यहां पर जो गुरु शब्द उच्चारण करे हैं, और उसके ऊपर वाले श्लोक में जो अनंत शब्द उच्चारण करे हैं और नित्यानंद शब्द उच्चारण करे, उससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपने गुरु वो स्वयं बलराम जी को ही माने, जिनके कृपा से उन्होंने ये भगवान कृष्ण को और धाम को दर्शन कर पाए थे। आगे, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भी इस बारे में क्लियर ज्यादा होगा, बल नित्यानंद जी के बारे में काफी विशद व्याख्या है उसमें। नेक्स्ट देखो सर, पर 25। जैसे ब्रह्मा जी आए, भगवान के दर्शन किए, जहाँ पे भगवान है वहीं वृंदावन है, तो उन्होंने वृंदावन दर्शन कैसे नहीं किए? ये बात वहीं पर पिछले चैप्टर में डिस्कस करे थे। वृंदावन वहीं पर था, लेकिन उन्होंने देख नहीं पाया। देखो, हम लोग भी कोई जो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन नहीं देख पा रहे। इसका अर्थ वही है, वृंदावन एक रहस्यमय स्थान है। रहस्यमय क्या? योग माया ही वृंदावन है, वहां पर कृष्ण है। वृंदावन को कोई, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बोले ना, ये धाम को कोई अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता। और सुखदेव गोस्वामी बताया है कि ब्रह्मा जी स्वयं जो है सारे ज्ञान में पटु है, भौतिक ज्ञान में। श्रुतियां जो अपने ज्ञान से भगवान को अनुमान लगा सकते हैं, भगवान को जान नहीं पाते। और ये बात भी ब्रह्मा जी ने बोले। ब्रह्मा जी ने ये बताया, वो हमारे, पहली बात तो सबके हमारे आद्य गुरु है ब्रह्मा जी, उनके हमारे गुरु है, मतलब हमारे लिए तो परम पूज्य है। ब्रह्मा जी जो आए थे, जब
उन्होंने वृंदावन दर्शन नहीं कर पाए, ये वास्तव में कृष्ण की एक लीला है। और उन्होंने ये दर्शाया, जो हम लोग जो वृंदावन में रह रहे हैं या वृंदावन मान लो कोई भी जाता है, इससे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मा जी जीव हैं। ब्रह्मा जी जो आए थे जो वृंदावन, उन्होंने वृंदावन दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि वृंदावन के अंदर जैसे हम लोग एक उनका जैसे कहते उत्तर प्रदेश का एक जगह है वृंदावन या मथुरा धाम, ऐसे हम बोल देते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि ऐसे नहीं होता। धाम का अपना अलग एक स्वरूप होता है। उसी धाम में अभी जितने जगह है, बताओ वहां पर इतने करोड़ों गोपियां, गाय बछड़े सब आ सकते हैं? नहीं आ सकते। लेकिन वो धाम जो है, नाम को ऐसे दिखता है जैसे कृष्ण देखने को वो यशोदा माता की गोदी में बैठते हैं, लेकिन जब उनको बांधने की बात आई, उस टाइम सब क्यों हिल गए थे कि अनंत को कैसे बांधा जा सकता है। उसी तरह उनके धाम भी अनंत है। धाम का आकार, उसकी साइज, धाम की जो इसको जो भूमि है, जो उसके तरुलता, उसकी जमीन जो हम लोग कहते हैं कि इतना बड़ा है, वो नहीं है इतना बड़ा, वो दिव्य है। उसको हम अगर ब्रह्मा जी ने देख नहीं पाए, ये ब्रह्मा जी की कमी नहीं है, ये वास्तव में ब्रह्मा जी की भक्ति का एक कह सकते हो कि आदर्श है कि उन्होंने देख नहीं पाए और भगवान उनको दर्शन कराए भी। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कभी भी नाराज नहीं हुए थे, क्योंकि ये श्लोक लास्ट श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा कृष्ण उस टाइम मुस्कुराए थे कि ब्रह्मा जी के ऊपर अगर भगवान नाराज हुए होते तो बताओ, हमें हमारे पूरे परंपरा ब्रह्मा जी के ऊपर टिका हुआ है। ब्रह्मा जी से नारद मुनि आए, सुखदेव गोस्वामी उन्हीं की परंपरा में आते हैं, फिर भगवान दोबारा फिर उसी परंपरा में ही दीक्षा लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए इससे ये पता चलता है ब्रह्मा जी के ऊपर नाराज नहीं थे वो। अब ब्रह्मा जी स्वयं उनका जो 3 बार परिक्रमा करना और थोड़ा मतलब ब्रह्मा जी मतलब किसी किसी श्लोक में ये जो आगे उनके थोड़ा लड़खड़ाना, उससे ये पता चलता है उनकी भक्ति बहुत प्रबल थी। एक श्लोक और भी आगे आएगा, उसमें हम बताएंगे। आगे बताओ। और कोई डाउट तो नहीं इसमें है क्या सर? तो फिर लीला स्थली कैसे हमें इस धाम में दिख जाती है, इस वृंदावन धाम में? क्योंकि हम वृंदावन धाम तो देख ही नहीं पा रहे। हाँ। तो फिर लीला स्थली को कैसे डिस्कवर करते हैं? हम लोग डिस्कवर जो करे हैं, जैसे भगवान ने इस चीज को वास्तव में माइक लीला स्थली को जो उन्होंने गोस्वामी के द्वारा उद्धार करा है, जैसे राधा कुंड हम लोग दर्शन कर लेते हैं, श्याम कुंड है और गिरिराज जी हैं और ये जो निधि वन है, हम लोग जब दर्शन करते हैं, वास्तव में दर्शन करके भी हम उसके अंदर दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये बात नरोत्तम दास ठाकुर अपने पद्यावली में भी लिखे हैं ये बात को। ये 6 गोसाई जब ब्रजे कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश, इसका मतलब है जब ये गोस्वामी गण वृंदावन में रहने लगे तब नित्य लीला परिप्रकाश हुई। जब परिप्रकाश हुई उसके बाद जो बद्ध जी, मान लो जैसे मैं तुम्हें ये भी बताया था, जब श्रीनिवास आचार्य गए थे कहां पर, वहां पे जो नवद्वीप धाम गए थे प्रचार करने के लिए, जीव गोस्वामी उनको भेजे थे। उसी समय नवद्वीप धाम को देखे उजड़ा है, ठीक है, कुछ ही नहीं था, घर बार सब लोग शांत निरस। कोई महाप्रभु प्रकट हो गए, सारे उनके संगीगण में प्रकट हो गए थे। इसी इतना उनको बुरा लगा, वो बहुत आश्चर्य भी हो गए। लेकिन उन्होंने गए थे कहां पे, महाप्रभु के घर गए। विष्णुप्रिया माता भगवान के नाम ध्यान में बैठे थे। तब जब देखे कि वो जान अंतर्दृष्टि है उनकी माता की, जान गए। जब ये आए तो वो पैर छू के उनको प्रणाम करे। जब पैर को खाली छू लिए तब तुरंत उन्होंने धाम, उनको दिव्य धाम दर्शन हुआ था। वो नवद्वीप धाम को देखे, अलौकिक धाम। वहां पर नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु अदेश कीर्तन कर रहे हैं और वहां पर सची माता भी, सारे उनके जो निज जन है, सारे जो परिकर वो भी विद्यमान है। वो धाम नित्य उसी जगह में है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता था। श्री श्रीनिवास आचार्य को दिखाई नहीं दिया, इसके जैसे इनको ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिया। ये हमेशा एक लीला में होता है ताकि हमें वो पता चले कि तुम उन्हीं के अधीनस्थ भजन करो। तुम जो कह रहे हो मैं देख लिया, वो वास्तव में तो कुछ नहीं देखा। समझे कि नहीं? भक्ति और धन, जब तुम भक्ति तो पता कैसे चला गया तुमने देख लिया वृंदावन? जब कृष्ण और उनकी परिकर को दर्शन करोगे तब तुम मान ले कि तुम वृंदावन। कृष्ण को तो भक्त कहीं भी दर्शन कर सकता है, वो भगवान है। लेकिन कृष्ण के साथ जब तुम उन्हीं के सखा
राधा रानी उनके सखी या उनके सखा उनके साथ अगर बलराम जी के साथ दर्शन हो रहे हैं जिस स्थान में वो वृंदावन है, फिर तो वृंदावन दर्शन हो जाएगा। जब बलराम जी ने जब ये हमारे ब्रह्मा जी ने जब दर्शन नहीं कर पाए, फिर जब करे, उन्होंने क्या करे देखेगी, वही दिव्य वन यमुना पुलिन और उनकी सखा उनकी बछड़े, ये सबको दर्शन करे थे। कृष्ण दर्शन तो वो ब्रह्मा जी हैं, वो तो दर्शन भक्ति भी उनके पास ज्यादा है तो कर लेते हैं, लेकिन वो वृंदावन दर्शन नहीं कर पाए थे। तभी उन्होंने ये श्लोक, नहीं तो वो हम लोग के लिए वरीड नहीं थे कि गुरु के बिना कोई दर्शन नहीं कर सकता, ये बात तो आम बात है। वो उसी समय क्यों बोले, ये बात ध्यान करने वाली बात है। ब्रह्मा जी का उसी समय जो स्थिति थी, उसी समय वो ये बात क्यों बोले, ये विचार करने वाली बात है। जब वो महाप्रभु को स्तुति कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि प्रभु आप गुरु रूपी सूर्य की कृपा के बिना आपके स्वरूप को जानना कठिन है। जो जान लेता है तो भव सागर से उद्धार हो जाता है। मतलब वास्तव में उद्धार वो स्वयं हुए भव से भाग, मतलब वो जिस तरह सोच के आए थे ब्रह्मा जी, क्योंकि सारे प्रार्थना व्यक्तिगत है, वो अपना स्थिति के हिसाब से भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान को आगे, जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर सृष्टि प्रकरण भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जैसे उसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जब तुम्हारे पास अज्ञान है, तुम अज्ञान अंधकार में हो, जब तुम्हारा ज्ञान आलोक आ जाता है, फिर तुम चीजों को सही तरीके से वृंदावन का दर्शन कर पाते हो। जो यहाँ पर जो बताया कि आप परमात्मा हो और आप जो है सर्वसमर्थ हो, और आपको जो दर्शन करना है धाम के साथ ही, ये जीव को अगर जैसे रज्जु में सर्प भ्रम होता है, ब्रह्मा जी जो उदाहरण दिए हैं, एक सांप अलग चीज है और रस्सी अलग चीज है, दोनों को हम जोड़ते हैं देख के, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्थिति हमें पता है। ब्रह्मा जी वही बात कह रहे हैं कि जिसको भगवान क्या मान लो पता है, माया जो माया में पड़ रहा है वो भी पता है, जब दोनों को जोड़ देता है, उसी तरह बहुत लोग करते हैं। सिर्फ ब्रह्मा जी तो उन लोगों के लिए अपने लिए ही बोल दिए, ब्रह्मा जी जो बोले अपने लिए ही बोले और वो सबके लिए ही है। बहुत जगह में तुम जो धर्म सभा है कृष्ण के बारे में तुमने सुना नहीं, मैंने सुना है, तो वो लोग भगवान को बताते बताते अचानक उनको क्या करते हैं, मनुष्य बता देते हैं, लीला बताते बताते कि वो समझ नहीं पाते। लेकिन ब्रह्मा जी वही बात बता रहे हैं कि वास्तव में अगर वो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त वो है कि जो कृष्ण के लीला को तुम किसी भी तरह से उनके सामने रखो, वो दूध को अलग पानी को अलग कर देंगे, करके समझेंगे। वो जानते हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको जैसे सांप और रस्सी दोनों अलग है, वो बिना परीक्षा करे उसको सांप को रस्सी नहीं समझेंगे। उसी तरह जो भक्त है वो आपके लीला को आप ही की तरह ही समझता है, वो कभी उसे भ्रम पैदा नहीं होता उसको। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व न बंधन है और ना तो मोक्ष। वो कह रहे जो शुद्ध आत्म तत्व है उसमें बंधन या मोक्ष कुछ नहीं होता। आप हमारे नित्य प्रभु हो और हम आपके नित्य सेवक हैं।
भले ये बात हम जानते नहीं है, कोई कोई अज्ञानी से भूल जाता है, आप सारा चराचर जगत के सबके मूल आप ही हो और आप नित्य हो और आप हमारे सबके लिए आप परम स्वामी हो और हम आपके परम। जैसे वो कह रहे हैं कि सूर्य के अंदर दिन और रात दोनों शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसी तरह आपके साथ बद्ध जीव का जब कोई संबंध जुड़ जाता है, कभी उसमें कोई भी बाकी जो संबंध अवस्था नहीं उत्पन्न होता। जैसे हम लोग साधारण मतलब लोगों के लिए हम करते हैं कि ये मेरे पापा, ये मेरे शत्रु है और वो मेरे मित्र है, वो लोगों से मेरा अच्छा नहीं जमता, ये लोगों से मेरा अच्छा है। ये जो हम लोग द्वैत भाव संसार में है, ये ब्रह्मा जी कहें अज्ञान के कारण है। कृष्ण के साथ जुड़ने के बाद ना कोई किसी का शत्रु है, ना कोई किसी का मित्र है, वो नित्य आनंद स्वरूप है और तुम लोग नित्य उनके अंश हो, नित्य उनके दास हो। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और उसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। मतलब जब आदमी जो है शरीर को मतलब आत्मा मानता है, ठीक है, और अपनी पहले ग्रह कलत्र को आत्मा मानता है, आत्म चीज को, क्योंकि इसके बाद सुखदेव गोस्वामी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसी समय वो जब परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे कि क्यों वो लोग मतलब पराय होते हुए भी वो उनको ज्यादा प्रेम करें कृष्ण को। कौन? जो कृष्ण जब बछड़ा और गाय और उनके बालक बन गए थे, उनके पुत्र बन गए थे, तो वो पराय होते हुए भी उन अपनी पुत्र से ज्यादा प्रेम उनको क्यों करे थे? उसका आंसर यहाँ पर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। वास्तव में क्यों, जब कोई भी आप परमात्मा हो और आप, ये तुमने जो पढ़ा उसको दोबारा पढ़ो। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। तो सर ये आप हैं अपने आत्मा, नहीं, ये श्लोक कौन सा है सर? 27। तुमात्मनं परं मत्वा परमात्मनमेव च। क्या कह रहे? आप हो अपनी आत्मा। हाँ, आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। जो लोग जीवात्मा को ही परतत्व या परमात्मा मानकर फिर आत्म तत्व को बाहर ढूंढते हैं, ये इसका अर्थ है। उनकी अज्ञानता ही किसी अद्भुत है। सर दोबारा पढ़ना। जो लोग जीवात्मा को ही परमात्मा और परतत्व और परमात्मा मानकर, जीवात्मा को परमात्मा मान लेते हैं, वही लोग आत्मतत्व को बाहर ढूंढते हैं। मतलब एक्चुअली जो परमात्मा जो है, विचार पूर्वक अगर देखें, परमात्मा तो हमारे हृदय में है, सर्वंतर्यामी है। उनको अगर बाहर ढूंढोगे, बाहर तो नहीं मिलेंगे। सर आपने बोला कि जो लोग अपने आत्मा को ही परमात्मा मानकर मान लेते हैं और परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं। जिसने ऑलरेडी मान लिया वो बाहर क्यों ढूंढेगा? नहीं, वो क्या करता है ना, अपने शरीर को ही मान लेता है ये सब कुछ है। सर परसों आत्मा बोला आपने। हाँ, उसमें बताया गया है कि जो अपने जीव तत्व को, हाँ जीव तत्व यानी आत्मा, हाँ जीव तत्व को मान लेते यही भगवान है। हाँ मान लिया। के बाद उन्होंने क्या करे ना, बाहर भगवान को ढूंढते हैं। तो ये मूर्ख होते हैं। ये तो सर बहुत अजीब। ये लॉजिक जो है, ये इसका अनुवाद ये लोग ऐसे करे हैं। एक मिनट, वो अनुवाद करिए, जो लोग जीवात्मा को ही परतत्व और परमात्मा मानकर फिर आत्मतत्व को बाहर ढूंढने लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसे परवस्तु जो है परमात्मा, विस्तार पूर्वक चिंतन करने पर ही कुछ लोग जीवात्मा को परतत्व मान लेते हैं। परमात्मा सर्वंतर्यामी है,
इस उत्कर्ष को भी वो जानते हैं, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा या सर्वव्यापक मानकर भी वे फिर बाहर क्या ढूंढते रहते हैं, ये ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आता। मान लो वो एक्चुअली कहा तो मूर्ख होता है। पहली बात तो जीवात्मा कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। वो लोग जीवात्मा को परमात्मा मानते हैं, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो बाहर क्या ढूंढते हैं। हाँ। ये आश्चर्य की बात है। आगे लेकिन सर इस श्लोक में आगे ये भी तो देखा है, और शरीर आदि है पराये किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो शरीर को आत्मा मान बैठते हैं। हाँ। और हाँ, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं, शरीर को आत्मा मान बैठते हैं। क्योंकि जो शरीर जो है, शरीर लोगों को जो है शरीर अपना प्रिय है। शरीर को कभी भी किसी भी प्रकार कष्ट नहीं देख पाते। उसके बाद जैसे मान लो एक आदमी का शरीर काफी मतलब उसको तड़पा रहा है, वो सोचता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं, बोलता है कि नहीं। इसी वाक्य से ये पता चलता है कि वो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को ज्यादा मतलब प्रेम करता है आदमी, तभी तो वो शरीर से उठना चाहता है, भले शरीर छूट जाए। और अगर कोई मान लो शरीर के लिए कहा जाएगा कि तुम अगर अपना शरीर बचाना चाहते हो सब छोड़ना पड़ेगा, तो सब छोड़ सकता है, क्योंकि उस टाइम वो शरीर को आत्मा मानता है। जब उसका ज्ञान और बढ़ता है, सब तुम्हारा शरीर में पैरालिसिस हो गया कि तुम्हारा दोनों पैर कटेंगे, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रह सकते, वो जिंदा रहने के लिए दोनों पैर कटवा देता है। तो वहां पर क्या ना, शरीर को मुख्य नहीं माना, उसके अंदर आत्मा को मुख्य माना। इस तरह जो भौतिकवादी लोगों की ज्ञान जो है धीरे धीरे ऊपर उठता है, समझे कि नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी का आश्चर्य की जो कारण है, वो कह रहे हैं कि वो लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं, जो वो लोग ना, जो तुम ब्रह्मा जी बैठे हैं ना सत्य लोक में, वो देखते रहते हैं कि कौन लोग कहाँ जाता है। साधारण लोग मर जाते हैं तो दूसरे जन्म मिल जाता है। जिनको सो कॉल्ड योगी कहते हैं, थोड़े बहुत साधन भजन करते हैं, वो अपने आप को भगवान मानता है, कोई अपने आप को, वो लोग साधारण जन्म नहीं लेते, वो दूसरे जगह में चले जाते हैं। कोई ऊपर जाता है, कोई ब्रह्म ज्योति जाता है, कोई सत्यलोक में पहुंच जाता है। इस तरह लोगों को ब्रह्मा जी का डेली पाला पड़ता है। इसीलिए वो उनको देखे रहते हैं, बोले ये लोग तो भक्ति वगैरह कुछ करते नहीं है, अपने आप को आत्मा मान के, ये मान के, लेकिन प्रकृति का नियम से ऊपर है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, तुम अगर पाप करा जन्म मिलेगा, तुम अगर पुण्य करा जन्म मिलेगा। ये लोग पाप पुण्य से परे हैं, लेकिन ये कृष्ण को नहीं जानते हैं, इसलिए वैकुंठ तो नहीं जाएंगे ये लोग, लेकिन ये लोग दूसरी जगह में रहते हैं। ये बात सारे ब्रह्मा जी को विदित है, क्योंकि वो डेली देखते हैं, दैनिक उनका काम है कि हर रोज देखते हैं ये लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तभी उन्होंने कृष्ण को ये प्रार्थना करे। उनके प्रार्थना करने पीछे ये भी बात है कि वो स्वयं जब आए थे भगवान को दर्शन करने के लिए, उन्होंने भगवान को सोच रहे थे कि ये जो बालक जो है मैंने चोरी करके रखा है, अभी क्या कर रहे हैं। तो उसी समय जब आके देखे कि सारे विष्णु लोग ही इनके साथी बने हुए हैं, तो ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए थे। उसके बाद उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। फिर उनका जैसे नया जन्म हुआ। नया जन्म का अर्थ ये भी हो सकता है कि जब दीक्षा कोई लेता है, गुरु दीक्षा, उसको दूसरा जन्म भी कहा जाता है, कि उसको नया जन्म मिला है। उसी तरह ब्रह्मा जी को उसी समय जो भी हो, भगवान बलराम जी के रूप में हो, जो किसी भी रूप में उनको दर्शन दे के दीक्षा दे देगी और आशीर्वाद दे दी, तभी बलराम जी नया जन्म में वृंदावन को दर्शन करे थे। तब ये प्रार्थना उनका, उन्होंने ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, उन्होंने स्वयं शुरू से बोले हैं कि आपको हम क्या प्रार्थना करें, आपको समझना तो हमारे ज्ञान के परे है, हमको आपको क्या प्रार्थना करें, ये बोलना ही उनका भगवान के लिए प्रार्थना ही है। एक्चुअली भगवान को कोई जान नहीं सकता, तो लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे एक छोटे बालक की तरह, क्योंकि अपने उन्होंने आगे भी बोले हैं, क्या पीछे श्लोक में बोल चुके हैं, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं। इसका मतलब वो अपने आप को भगवान के सामने एक अबोध बालक की तरह बोले हैं। ये बात उन्होंने अपने मुंह से इससे निकला है कि वास्तव में जो लोग अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, लेकिन फिर बाहर किसी को ढूंढते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ना तो वो आपको जान पाते हैं, ना बाहर आपको ढूंढ पाते हैं। दोनों तरफ से वो लोग मोह्यमान रहते हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के अंदर ये भाव आया होगा, तभी ये भाव उन्होंने महाप्रभु के सामने प्रकाश कर दिए,
क्योंकि जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। ये भाव उनके मन में आया होगा, तभी उन्होंने बोल दिए ब्रह्मा जी ने। फिर हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। हाँ, भले सब जो सत्पुरुष होते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं ऐसे करते हैं कि वो लोग, क्योंकि उनकी सभा में सत्यलोक में क्या होता है ना, वो लोग सारे जो मुनि ऋषि जो सत्यलोक को उन्नति होते हैं चाहते हैं, वो अपने विचार में ही भगवान को ये करते हैं, क्या समझते हैं। वो लोग विचार करते हैं कि जैसे पहले भी तो बताया था, जैसे मान लो एक चावल हो या मान लो किसी भी, जैसे मान लो दाल है और चावल मिक्स हो गया, है ना, तो हर एक दाने को हम चेक करेंगे, क्या ये चावल है तो अलग कर दो, ये दाल है अलग कर दो। उसी तरह शरीर के अंदर वो देखते हैं हमारे शरीर में क्या है, हस्तेंद्रिय है, उपस्थ इंद्रिय, क्या ये भगवान है, नहीं, उसको अलग कर दो। इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर ये सारे 6 चक्र है, क्या ये कृष्ण है, नहीं, इसको अलग कर दो। आंखें हैं, कान है, हर किसी को अलग करते हुए वो कृष्ण के पास जाना चाहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने बताया, क्योंकि जो लोग प्रेमी भक्त नहीं होते, ज्ञानी भक्त होते हैं, तो इसी तरीके से कृष्ण को ढूंढते हैं। ये वेद में सांख्य योग में भी ये बात है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है ना। तो मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप अपने भक्तों के हृदय में स्वतः स्फुरित होने वाले हो, अपने आप आ जाते हैं उनके हृदय में। क्योंकि भागवत पहला ना हृदय आदि कव्य नहीं, एक श्लोक नहीं है जो हम आज ही जो पहले कर रहे थे कि तत्क्षणा अवरुद्ध थे, जो मतलब वो भगवान क्या करते हैं ना, उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। समझे कि नहीं, मतलब जैसे सद्यो हृदय वरुद्ध अत्र कृतिभि ही शुश्रुभि तत्क्षणा, मतलब भागवत जो सुनने की इच्छा करता है, कृष्ण के बारे में जो जानने की इच्छा करता है, कृष्ण उनके हृदय में तुरंत आके विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो आप तो भक्तों के हृदय में स्वतः आप पर अपने आप को क्या करते हो, परिस्फुटित करते हो। जिन लास्ट में बताया है सेंटेंस में कि जब फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, ये हो गया जो भक्त नहीं है। जो भक्त उनके हृदय में तो भगवान स्वतः आ जाते हैं, लेकिन जो बाहर, लेकिन आपकी चरण कमल की प्रसाद तनिक भी, थोड़ा सा भी जिसको मिल जाता है, फिर वो उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। वो आपकी जो सच्चिदानंदमय जो महिमा का जो तत्व है, जिसके हृदय में जो लोग आपकी चरण प्रसाद थोड़ा सा भी जिसको प्राप्त हो जाता है, वो जान पाता है। वास्तव में भगवान को भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। सुखदेव गोस्वामी जो भगवान को वर्णन करे हैं वो विह्वल रहते हैं। इसीलिए देखो सूत गोस्वामी जो उनके जो श्लोक में प्रार्थना करें सुखदेव गोस्वामी को, वो कहें कि सारे हृदय में अवस्थित सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं, जबकि सारे हृदय में हमारा जो है ना भागवत में सेकंड श्लोक में है कि सारे जो द्वितीय जो सेकंड चैप्टर की जो श्लोक में बताया, सेकंड थर्ड श्लोक उसी में बताया गया था। समझे कि नहीं, मतलब उन्होंने बताया गया कि जो
सुखदेव गोस्वामी जो सारे सबके हृदय में विराजमान है, मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं, जबकि सबके हृदय में कृष्ण विराजमान होते हैं। यहां पर कृष्ण और सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं कहा गया। वास्तव में सुखदेव नित्य है, भक्त है कृष्ण के, इसीलिए वो नित्य ही कृष्ण के बारे में भागवत मतलब बांचने के लिए, बोलने के लिए वो एकमात्र अधिकारी होते हैं। तभी उन्होंने सुत गोस्वामी बताया कि सुखदेव जो सबके हृदय में वास करते हैं, हम उन्हीं के शरण में मैं जा रहा हूं। समझे कि नहीं? इसलिए ये बताया गया है कि वास्तव में कृष्ण को जो भी भक्त कृष्ण के चरण में शरण ले लेता है, तो उसको भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान पता चल जाता है। यहां पर ब्रह्मा जी वही बात बोल रहे हैं। दोनों बात ब्रह्मा जी के साथ हुआ है कि ब्रह्मा जी स्वयं भक्त हैं, क्योंकि जब सृष्टि शुरू हुआ था वहां पर भी तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवय, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिए थे, मतलब हृदय में स्वयं परिस्फुटित हुए थे। तब ब्रह्मा जी ये बात खुद बता रहे हैं कि आप भक्त के हृदय में स्वयं विराजमान रहते हो, और जो आपके चरण की शरण लिया, मैं अभी आपके चरण में शरण लिया, तब भी आपके ज्ञान जान सकते हैं। भगवान की कृष्ण के रूप में ब्रह्मा जी उनके चरण में शरण ले लिए, यही बात बता रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई स्तुति होता है अपने व्यक्तिगत होता है। ब्रह्मा जी अपने लिए ही सब कुछ बोल रहे हैं कि जैसे मैं आपके शरण में अभी शरण लिया, तभी मैं आपकी सच्चिदानंद स्वरूप को समझ पा रहा हूं। दूसरा कोई भी ज्ञान, वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। देखो, यहां पर ब्रह्मा जी ने जो खुद प्रार्थना करे हैं वो हम लोग की गुरु हैं। हमारे गुरु अगर स्वयं कह रहे हैं कि मैं यहां पर किसी भी जन्म में आपकी दासों के दास बनना चाहता हूं, तभी भगवान ने स्वयं इस बात को अप्रूव भी करे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने बोले थे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दासानुदास। मैं गोपियों की जो अनुचर जितने भी होंगे उनके दास के दास बनना चाहता हूं। ये प्रार्थना वास्तव ब्रह्मा जी ने चाहा था कि प्रभु किसी भी जन्म में मैं स्वयं आपके दासों के दास बनना चाहूंगा। आगे इसीलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। उन्होंने बोला कि दासों में से एक दास हो जाऊं। दासों में से दास का मतलब तो वही है, भगवान की जो दास हैं, दास दासियां हैं, तो एक तो नहीं होते, उसमें से मुझे गिना जाए, मतलब वो अपना दास है, मुझे माने। फिर मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त ना कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। देखो, यहाँ पर ब्रह्मा जी सबको, मतलब क्या, सबके भाग्य को सराहना कर रहे हैं कि जो आपको इतने सारे यज्ञ हमने करा है, ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं पहले सृष्टि के समय में, और हर जगह में यज्ञ ही होता है। त्रेता युग में भगवान राम के अवतार में भी यज्ञ करे थे, पृथु महाराज यज्ञ करे थे, बहुत सारे भागवत में बहुत प्रमाण है, यज्ञ भी बहुत सारे। भगवान यज्ञ में अवतीर्ण होके उनको वरदान देके चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप इतने सारे यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ में आपको इतना तुष्ट नहीं किया, मैंने कभी नहीं देखा जितना तुष्ट आप अपनी ये गाय और अपने जो ग्वालिनियों के दूध पी के आप हो जाते हो, इतने प्यार से पीते हो,
इतने प्यार से आप यज्ञ की स्वरूप ग्रहण नहीं करते। आप तो आते हो कृपा करने के लिए, अरे इनको प्रॉब्लम है चलो हेल्प कर लो थोड़ा, आप ऐसे ही आते हो। लेकिन इनके पास आप स्वयं बहुत उत्सुकता से साथ रहते हो, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अहो नंद आदि व्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं, वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। ये बात को वास्तव में जीव गोस्वामी और जो श्रीधर स्वामी भी ये बात को नकार है, नकार है मतलब मना किए हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। क्यों? उसका प्रमाण दिए हैं वो। ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या बोले कि हम शिव जी आदि देवता हम लोग इंद्रियों के स्वामी हैं। ये बात विदित है, सकल विदित है। क्योंकि जब सृष्टि हुआ ब्रह्मा जी बुद्धि के स्थान पे रहे, शंकर जी अहंकार के स्थान पे रहे, बाकी इंद्र जो है हस्त के स्थान पर रहे, सूर्य चक्षु में रहा, वरुण जीव में रहा, कान में अश्विनी कुमार रहे। इसी तरह जो सारे देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। भले इन लोगों के जो शरीर है, आपकी जो गोपाल बालक हैं, गोपियां हैं, उनके शरीर में भी उनकी जो आंखें कान हाथ सब है उसमें भी वही देवता है। तो हम आप वो लोग जब आपको भक्ति करते हैं, हम उसी प्रकार से वहीं पर रहकर आपकी भक्ति को आस्वादन करते हैं। ये ब्रह्मा जी बोले। वास्तव में यहाँ पर जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी एक ही बात पर, श्रीधर स्वामी बोले, जीव गोस्वामी बोले कि ये असंभव है कि वो लोग भक्ति को आस्वादन कर ले। फिर ब्रह्मा जी के वाक्य अकाट्य कैसे हो सकता है? सुखदेव गोस्वामी से बताए, सुखदेव गोस्वामी जिस तरीके वो बताए हैं कि ब्रह्मा जी ये जो बातें 2 कारण के लिए बताए होंगे। पहला, उनका अभिमान था कि वो भक्त हैं। भगवान को उन्होंने इतने स्तुति करने के बाद उनका अभिमान आ गया कि हम भक्त हैं। उसमें उन्होंने एक साहित्य दर्पण से उन्होंने एक श्लोक कोट करे थे जीव गोस्वामी कि मिथ्यापुपाद वचसा प्य भीमान सिद्धि। कभी कभी बातों में मिथ्या बोल के भी तुम अपने अभिमान सिद्धि कर सकते हो। झूठ बोल के, अपने मिथ्या वाचन बोल के भी तुम अपने अभिमान सिद्ध कर सकते हो। साहित्य दर्पण के हिसाब से ब्रह्मा जी ये जो बातें बोले हैं, वास्तव उनका अभिमान क्या है कि जो वास्तव में जो गोपियां, जो ब्रजवासी के पास जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां ये ब्रह्मा जी की जो हमारे जो देवता लोग हैं, उन्हें वो लोग इनके इंद्रिया में वास नहीं करते, कभी नहीं करते। लेकिन इनके इंद्रियों में जो वास करते हैं वो देवता सारे दिव्य हैं, वो दिव्य है। वो वैकुंठ लोक के बारे में जब पद्मोत्तर खंड में बताया गया है कि वैकुंठ लोक में जो हमारे भक्त लोग रहते हैं, उनकी इंद्रियां में जो आंखें कान और सब सारी इंद्रियां हैं उनके पास, वो इंद्रियां जिस देवताओं के द्वारा परिचालित होता है वो स्वयं भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। वो लोग सब साधारण देवता नहीं होते। लेकिन ब्रह्मा जी जो ये स्तुति में जब बताए कि हम उन्हीं देवताओं के जो गोपियों के पास जो देवता है और जो लोग उन आंखों को देखते हैं, जिस बुद्धि से आपके बारे में सोचते हैं और जिस अहंकार से अपने आप को मानते हैं वो आपके भक्त हैं, वो भव और मैं हम लोग सब उसी से आपको भक्ति का आस्वादन करते हैं। इसमें जीव गोस्वामी में ये बात को उदाहरण दिए हैं कि वास्तव में जो हम कुछ देखते हैं, हमारी आंखें नहीं देखती हो, हम देखते हैं। जब हम कुछ सुनते हैं, हम कान नहीं सुनता, हम स्वयं सुनते हैं। जब मान लो हम भक्ति को कृष्ण की व्याकुलता में हम कुछ बोलते हैं, भले ही मुंह कुछ अस्पष्ट कुछ बोल दे, लेकिन जो प्रेम हुआ वो हमारी आत्मा को हुआ, हमें हुआ। इसलिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि देवताएं उनके इंद्रियों में रहने पर भी वो लोग को ये नहीं पता चलता कि वास्तव में ये भक्ति होता क्या है, किस भाव से ये गोपियां कृष्ण को सोच रही है। जो बोल रही है उनको सुनाई देता है, लेकिन भाव को कैसे सुनाई देगा, अंदर में उनका क्या भाव है।
जब कृष्ण को देखने के बाद उनको क्या आनंद आता है, वो आत्मा को आता है। कभी कोई उल्टा बात भी बोल देता है। इसीलिए जो मुंह में जो इंद्रियां हैं वो समझ नहीं पाते, भक्ति को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जीव गोसाई बोले वास्तव में आत्मा ही भक्ति का कारण होता है। इंद्रियां, जैसे मान लो हम कुछ जैसे जिन लोगों का तुम पढ़ा होगा साइंस में, जिन लोगों का दिमाग में हमारा जो फोरहेड में जो पार्ट होता है, जो ऑडिटरी पार्ट होता है जो सुनने के लिए जिम्मेदार है, अगर वो पार्ट कट गया तुम्हारा कान ऐसा कैसा दिखेगा, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा। उसी तरह वो कह रहे हैं वास्तव में जो भोक्ता है, जो समझते हैं भक्ति को, वो लोग आत्मा ही समझता है, इंद्रियां नहीं समझ पाते। इसलिए ब्रह्मा जी ये जो श्लोक बोले हैं उनके अभिमान से ही बोले हैं, क्योंकि वो अभिमान ये करे कि जो ब्रह्मा इनके अंदर होंगे बुद्धि के अधिकारी, वो मैं हूं। ये अभिमान इसलिए आया क्योंकि वो कृष्ण के भक्त है, इसलिए उनका अभिमान आया। यह अभिमान ही कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही वो बोले थे। समझे कि नहीं? संतुष्ट हो जाता है। जैसे मान लो कोई गोपी कहता है कि मैं कृष्ण हूं, अगर कहता है वो कहती है कि मैं कृष्ण हूं, जैसे हमारा दूसरे श्लोक में नहीं लिखा गया जो दुर्गा ने बोले थे, जो मार्कंडेय पुराण में आता है, जो कामाक्षी, जो बनारस में कामाक्षी और वृंदावन में श्री राधा, द्वारका में रुक्मिणी मैं हूं। वास्तव में जो बोले कि मैं राधा हूं, वास्तव में दुर्गा माता राधा नहीं है, लेकिन वो अभिमान करे हैं क्योंकि राधा उनको अच्छी लगती, कृष्ण कैसे भक्ति करती है। यह अभिमान ही उनके राधा रानी की महिमा को वर्धित करती है। उसी तरह जैसे इन्होंने बोले हैं कि मैं, उनके जो आपकी ब्रजवासियों की बुद्धि में जो ब्रह्मा रहता है मैं हूं, मेरी इंद्रियां देवता के माध्यम से हम उपभोग करते हैं। ये वास्तव में उनके अभिमान है जो भगवान को संतुष्ट देता है। ये वास्तव में जब हम लोग पढ़ेंगे रासलीला, उसी समय साहित्य दर्पण से सब भाव विचार किया जाएगा, क्योंकि जो भाव बाहर देखा जाता है, जैसे कोई किसी स्त्री पुरुष को प्रेम करता है, कोई मान लो चोरी करके खाता है, कोई गलती करता है, कोई मान लो पापा को झूठ बोल देता है माँ को, और माता जब पकड़ती है तो डर जाता है। ये जितने भाव अगर ये भक्ति में देखा जाता है, ये पहले नहीं था। भगवान श्री राम के अवतार में, भगवान नृसिंह अवतार जब अवतार लेकर आए थे, सारे भाव भगवान दिखाए नहीं थे भक्ति में। भक्ति में सिर्फ था शांत भाव, उनको पूजा किया जाएगा, उनको स्तुति किया जाएगा और उनको उनके सामने सत्य बोला जाएगा, यही सब था। लेकिन कृष्ण के अवतार में जब भगवान इस सारे भाव को दिखा दिए, तब गोस्वामीगण, हमारे श्रीधर स्वामी भी ये बात साहित्य दर्पण से निकाले। वास्तव में ये भाव जो बाहर देखने को मिलता है, ये भाव सारे भक्ति में भी दिख रहा है। गोपियों के अंदर ये भाव है, समझेंगे नहीं? जब ये भाव भक्ति में अंदर देखा जाता है, इसका मतलब ये भाव सारा भक्ति में जो है मूल है। समझ में? लेकिन तो इसमें सर जो अभिमान है सर, जो आगे से रासलीला की आएगी तो उसी समय बात ज्यादा, जैसे उद्धव जी जब आएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, भागवत की सारी चीज इसी में अभी आ जाएगा, इसके आगे और कुछ नहीं है। एकादश स्कंद जो है, हम लोग कैसे भक्ति करेंगे इस बारे में बताया जाएगा, लेकिन भगवान की सारे लीला जो है इसी में हो जाएगा। समझे? इसमें जो है, कौन सा नंबर श्लोक हुआ सर? ये 33 आज करो जल्दी खत्म करना। आगे। प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसीलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी अनादि काल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। श्रुतियां अनादि काल से उस चरण की धूल को ढूंढ रही है। वास्तव में ब्रह्मा जी देखो, यहाँ पर सारे जो वाक्य बोले हैं सब प्रेजेंट टेंस में बोले हैं।
समझे कि नहीं? वर्तमान का जैसे अभी हो रहा है, आपकी धाम में अगर जन्म हो जाता है, मतलब जन्म हो लेना ही परम सौभाग्य की बात है। तो अभी कोई कहे अभी तो कृष्ण है नहीं, अभी जन्म से क्या भाग्य मिलेगा? वृंदावन धाम में कृष्ण हमेशा रहते हैं, वो धाम छोड़ के कभी नहीं जाते। वहां अगर कोई भी जन्म लेता है तो वो परम सौभाग्य माना जाता है। क्यों? ब्रह्मा जी ने स्वयं कहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर जरूर पड़ेगा, मैं जरूर चरण धूल से संस्पर्श में आऊंगा, ये बात है। उसी समय वृंदावन को समझने के लिए अभी हमारे पास काफी समय है, आगे में बताया जाएगा। चलिए वृंदावन क्या है, आगे चलो। सर पिछले श्लोक से इस वाले श्लोक में इतना भाव का परिवर्तन कैसे हुआ? पिछले श्लोक में क्या था? अभिमान। वो अभिमान मतलब वो था प्रेम अभिमान। हाँ प्रेम मतलब जब तक तुम्हारे अपनापन आ जाता है तब तुम वहां पर हाँ अभिमान कर सकते हो। और तभी उन्होंने ये वाला प्रेम वाला बात बोले ना कि अगर कोई जन्म ले लेता है तो परम सौभाग्य की बात है। अगर मैं जन्म ले लूं, यहाँ पे अपनी भक्ति को प्रकाश कर रहे हैं ब्रह्मा जी। आगे, देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देखकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो लोग, जो पुतना अघासुर, पुतना तो एक मतलब कपट वेश धारण करके आई थी, एक स्त्री में आपकी धाई के रूप में, आपने उसको सचमुच धाई बना दिया कृपा करके। लेकिन जो सचमुच आपके सेवा में अपने तन मन घर बार सब कुछ छोड़ रखा है, आप उनके ऋण से कैसे ऋण हो सकते हो? मैं सोचता हूं वो ब्रह्मा जी अपने दिमाग लगा के बोले बात कि मेरे दिमाग के हिसाब से आप ऋण हो ही नहीं सकते। ये बात भी भगवान ने सत्य करे थे। जब चैतन्य अवतार में भगवान आए थे तभी वही ऋण ही, क्योंकि कविराज गोस्वामी जो 3 कारण बताए भगवान आने के, इसमें ये कारण ये भी था कि भगवान उनके ऋण उतार नहीं पाए थे, उनके प्रेम का ऋण। क्योंकि एक्चुअली वो प्रेम तो हमेशा है, लेकिन इस जगत में भी जो भगवान लीला कर तब भी उनका प्रेम उसी तरह ही था। इसलिए वो प्रेम जो ऋण उतार नहीं पाए, तभी भगवान ने वो 1 घंटा हो गया, तभी उनका कट गया। हाँ आगे। तो सर चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान ने ऋण उतार दिया? हाँ, क्योंकि ऋण उतरा कैसे? वो स्वयं वही मतलब उन्हीं की तरह प्रेम करे स्वयं, तभी ऋण उतरा। कुछ देख तो उतर नहीं पाएंगे ना भगवान। लेकिन सर भगवान तो सिर्फ 48 साल रहे, वो भी धरती के कलयुग के हिसाब से 48 साल रहे और इतने सारे गोप गोपियों का ऋण उतार गए। हाँ। 48 साल एक कीर्तन में उतार दे सब कुछ। भगवान का जो भाव था, वो भाव जो है कृष्ण के प्रति, राधा रानी स्वयं आश्चर्य हो गए थे। अब बाकियों की बात तो छोड़ो, जब राधा रानी की जो भाव है 10वें स्कंद में आगे आएगा, जब गोपी गीता रासलीला में वर्णन होगी इस बारे में, वो तो भाव तो है ही, लेकिन चैतन्य भगवान जो स्वयं राधा भाव में आए थे, राधा रानी के भाव चोरी करके, राधा रानी स्वयं आश्चर्य हो गए थे भाव देख के। अब तो ऋण उतरा हो गया, उतर गया ऋण भगवान सारे ब्रजवासियों का। कलयुग में भगवान ने जिस कृष्ण प्रेम को दिखाए थे, जो प्रेम सबके लिए दुर्लभ था, अब ब्रज में जो भगवान राधा रानी वगैरह जो प्रेम दिखाए थे भगवान को, वो सिर्फ इन लोगों को पता था। किनको? जो जैसे सुखदेव गोस्वामी को पता था, तभी उन्होंने भागवत में डायरेक्ट वर्णन नहीं करे थे, वो परोक्ष भाव में वर्णन है सब। लेकिन
महाप्रभु ने स्वयं कलयुग में वो भाव को दिखा दिए थे। और वो ऋण कैसे नहीं होंगे, ऋण हो गए। और वो ऋण राधा रानी ने प्रेम करे थे कृष्ण को। महाप्रभु उसी राधा भाव में भगवान को प्रेम करे थे, उसी को ऋण को उतारने के लिए। वो भाव जब अगर हमारे कभी सौभाग्य हुआ चैतन्य चरितामृत हम अध्ययन करें तो शायद तुम्हें लगेगा आश्चर्य वो क्या है वो चीज। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत को वर्णन नहीं करे, कोई कहेगा नहीं कि उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने तो भाव को खाली दिखाए हैं थोड़े थोड़े। वो थोड़े से पता चलेगा कि समुद्र कितना बड़ा हो सकता है। चैतन्य चरितामृत जो है, इस वासु यहाँ पर एक बार वो अध्ययन करा था, हम खाली अनुमान लगाए कि भाव हो क्या सकता है, कृष्ण प्रेम क्या है। जैसे भागवतम तुम पढ़ रहे हो धारावाहिक, उसके स्कंद है, चैप्टर है, आगे आगे चलता है। चैतन्य भागवत उसी प्रकार, मतलब इसी तरह ही वर्णन हुआ है, जैसे वेद व्यास जी वर्णन करें भागवत उसी तरह। अध्याय उसका इस तरह है, सृष्टि प्रकरण है, फिर उसी तरह वर्णन हुआ है। लेकिन चैतन्य चरितामृत वो कोई कहेगा नहीं कि वो मतलब क्या है। वो चैतन्य चरितामृत तो कह सकते हो कि वो सारे प्रेम के सार है। वो भगवान की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, अगर कोई प्रेम है वो उसका कोई तुलना नहीं है। राधा रानी प्रेम करे होंगे, भागवत में परोक्ष भाग वर्णन है। कभी चरितामृत के प्रेम सुनोगे अगर कोई, मतलब पाषाण तक भी, पत्थर तक पिघल जाएगा। हम सुने हैं कि जब भागवत में वर्णन है कि कृष्ण की बंसी ध्वनि से स्थावर हो जाता था, जंगम हो जाता था स्थावर, ऐसा है वर्णन है। लेकिन वो चीज महाप्रभु स्वयं दिखाए कलयुग में होगी। उनका जो व्याकुल, जब जगन्नाथ जी के पट बंद हो गया, जब 9 दिन के लिए बंद नहीं हो जाता, भगवान जब दर्शन करते हैं, दर्शन करने जगन्नाथ जी को जाते हैं, जब वो एक देखते हैं ना, और वही कृष्ण है, क्योंकि जगन्नाथ जी राधा विरह रूप और राधा रानी के सबसे प्रिय रूप जगन्नाथ रूप ही है। जब भगवान जब राधा भाव में जाके जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, वो आंखें बंद नहीं करते, वो देखते। कम से कम सोचो, हम अगर जिसका हमारा प्रेमी हो, हम अगर देखेंगे कोई लड़की मान लो लड़का प्रेम करता हो, देखने के लिए व्याकुल है, देखेगा कितने समय देखेगा, कुछ टाइम तक कुछ देखेगा, कुछ देर देखने के बाद बातें करेगा, उसको अच्छा लगेगा, फिर जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी को देखते हैं, कंटिन्यूस बिना पलक डाले 6-7 घंटा देखते हैं। मतलब सुबह जाते हैं, दोपहर हो जाता है, वहां से हिलते नहीं। और उस टाइम बाकी मतलब जो स्वरूप दामोदर उनको का प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं कि चलो। वो एक दिन की बात नहीं, 18 साल देखते थे वो, और वो भी उसी भाव में। कोई देख पाएगा ऐसे? राधा रानी ने भगवान को जो प्रेम करते थे, और सारे गोपियों के साथ उनकी चर्चा करते थे। भगवान रात भर सोते नहीं थे। कृष्ण उनके बारे में, जो राधा रानी जैसे तड़पती होगी, कृष्ण रात भर तड़पते थे। और उनके पास ललिता और विशाखा रहते थे, कौन? स्वरूप दामोदर राय रमन। उसका एक झलक उन्होंने बताया है, कौन? चैतन्य चरितामृत में। उसमें कोई सुन के कोई रह नहीं सकता, जैसे वो बताया है। कविराज गोस्वामी चरितामृत क्या लिखे? भगवान स्वयं लिखे हैं आके। वो तो कहे कि मैं नहीं लिख पाया। उन्होंने एक्चुअली चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे लगेगा नहीं कोई विधिवत, मतलब उसको संगठित किया गया है, नहीं। उनको जैसा लगा वो लिखते लिखते भी ये भी लिखे कि वास्तव में ये लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूं, कोई ना कोई कृष्ण की प्रेमी भक्त मेरा समझ जाए। वास्तव में कोई समझ नहीं पाएगा। चरितामृत को किसी भी जगह में डिस्कस नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत वास्तव में वो अनुस्मरणीय है, उसको स्मरण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को ऐसे देखते थे 18 साल, डेली देखते थे, हर रोज। और जब बंद हो जाता था ना, बंद हो गया, पहली बार जब भगवान गए थे पुरी में, मंदिर बंद हो गया, भगवान को स्नान पूर्णिमा में बंद हो जाता है और कोई दर्शन नहीं कर सकता। भगवान चले कि एक्चुअली जगन्नाथ आलारनाथ में है, उसे जो भाग के गए वहां से, पुरी से 18 किलोमीटर वो भागते हुए पहुंच गए वहां पे, सारे भक्त उनके पीछे भाग रहे। पहुंच जब देखे कि मेरे नाथ हैं, देख के पूरा, मतलब कृष्ण नाम हमेशा लेते हैं ना, देख के उनको पूरा बहुत शुद्ध बुद्ध ने गिर गए।
उनको देख के तुरंत मेरे प्राणनाथ मुझे मिल गया, पड़ गए, वहां पर गिर गए। जब गिर गए, वो जो पत्थर पिघल गया था उनके शरीर में, उनकी शरीर जो जिनका जो अवयव पत्थर है उसको उठा के ना बाहर में रखा गया, मंदिर में रखा गया। उनके भगवान की शरीर का निशान पड़ा है उसमें पूरा। जब हम अगर गिरेंगे हमारा सिर फूट जाएगा, लेकिन वहां पत्थर पिघल गया था प्रेम में। भगवान जो लीला दिखाए कलयुग में विरुण हो गए वो। इसलिए कृष्ण लीला पूरा नहीं होता है। कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला चैतन्य लीला में है जहाँ के पूरा होता है। कृष्ण जिस तरह कृष्ण है और जिस तरह गोपियां ब्रजवासी, उनको अभी जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं जैसे उनको प्रेम कर, फिर वृंदावन लीला कितना है, बाकी द्वारका लीला, हस्तिनापुर लीला वो तो अलग है। भगवान हर युग में राम के अवतार में भी ऐसे लीला करते हैं, लेकिन ब्रजवासी के साथ जो लीला करे थे वो लीला वास्तव में बहुत ही, यहाँ पर भाव है परोक्ष भाव में है, थोड़ा थोड़ा है। और उसी को ही लिए ही भगवान चैतन्य अवतार लिए थे, सारे भक्त उनके साथ आए थे। इसलिए बताया नरसिंहदास ठाकुर बोले ना, गौरांग संगी जने नित्य सिद्ध करी माने से जाए भजेंद्र सुतपास। चैतन्य महाप्रभु के जितने संगी जन थे वो सारे नित्य सिद्ध थे। जो ये बात को समझ जाता है वो कृष्ण को प्राप्ति कर लेता है। नहीं तो कृष्ण लीला क्या समझोगे बिना गौरांग महाप्रभु, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझना है। आगे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक जकड़ रहता है, क्योंकि वही ब्रह्मा जी का फीलिंग्स था भगवान को देखकर। मैंने आपको देखा तब, उससे पहले मैं संसार को बना रहा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, ये भाव मेरे अंदर था। लेकिन जैसे मैं आपको दर्शन करा भगवान की आपकी कृपा से, तब मुझे ये सब बंधन छूट गए। तभी तो कह रहे हैं कि मैं यहीं पर रह जाऊं, मैं यहीं पर जन्म ले लूं, यहीं पर मैं बन जाऊं कोई लता गोलमाली। प्रभु आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहे। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा समर्थ हैं। देखो कह रहे कि कोई जानता होगा आपको, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो बुद्धि है मैं आपको नहीं जान पाऊंगा। देखो अगर हमारे ब्रह्मा जी ऐसे कह रहे हैं तो हम लोग किस गिनती में आएंगे? उन्हीं की कृपा से हम लोग बने, भक्त बने, और उन्हीं की कृपा से ही सब लोग आएंगे। अगर वो ऐसे कह रहे हैं परम पूज्य ब्रह्मा जी, तो हम लोग जरूर से बात को मानेंगे कि एक्चुअली भगवान को कोई नहीं जान सकता। फिर सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण अब आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं, यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। मतलब वो कह रहे हैं हमेशा मैं आपको प्रणाम करता रहूं। यहाँ ब्रह्मा जी देखो इस श्लोक जो पहला श्लोक बताए हैं कि मुझे आप सब कुछ जानते हो,
मुझे आप जाने की आज्ञा दें। इसे बताने के मतलब पता जानते हो? सुखदेव गोस्वामी से बताया रहस्यमय तरीके से। यहां कह रहे, एक्चुअली ब्रह्मा जी अभी कह रहे थे कि मैं यहां रह जाऊं, यहां पर मैं मतलब तृण बन जाऊं, धूल बन जाए, इसी जगह मेरा जन्म हो जाए। अभी कह रहे हैं कि मैं जाऊं, क्यों? वास्तव में ये भगवान की इच्छा से, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं भगवान की इच्छा से ये हुआ था। ब्रह्मा जी यहां रहना चाहते थे, फिर तुरंत उसी स्तुति में उन्होंने बोल दिए कि प्रभु आप जानते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी इस शरीर में यहां रह नहीं सकते, समझे? दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्मा जी अगर यहां रहेंगे तो भगवान कृष्ण को दूसरा ब्रह्मा जी को सृष्टि करना पड़ेगा, जिसका समय अभी हुआ नहीं है। हुआ क्योंकि अगर वो होगा फिर सब देवताओं को पहचानना कराना पड़ेगा, सृष्टि विलय होने पर वो सब हो पाएगा। और ये ब्रह्मा जी किसी जन्म में वहां अवश्य आएंगे। श्रीधर गोस्वामी ये बात भी बोलते हैं, जीव गोस्वामी की बात बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी जो है वो जरूर आएंगे, लेकिन इसी समय में नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने भगवान को बोला कि प्रभु आप सब जानते हो और मैं तब तक, जितने दिन तक मैं रहूं, आपको हमेशा प्रणाम करता रहूं। कितना मतलब अच्छा स्तुति है ब्रह्मा जी। खत्म हो गया ना ये 40 आगे। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश्वर रक्ष। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण